अहिरावण और राम लक्ष्मण की पाताल यात्रा। लंका के युद्ध में जब रावण ने देखा कि श्रीराम और लक्ष्मण को कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपने मायावी और पाताल लोक के स्वामी भाई अहिरावण को बुलाने का निश्चय किया। अहिरावण जादू विद्या और छलकपट में अद्वितीय था। रावण ने उससे कहा, भाई, राम और लक्ष्मण को हराना मेरे लिए असंभव हो रहा है, अब तेरा सहारा चाहिए। अहिरावण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चिंता मत कर रावण, मैं अपनी माया से उन्हें पाताल लोक ले आऊंगा और शिवजी के सम्मुख उनका बलिदान दूंगा। रात के समय अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और चुपके से श्रीराम के शिविर में पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यज्ञ का समय आ गया है, कृपया मेरे साथ चलिए। प्रभु राम और लक्ष्मण उसके साथ चल पड़े, बिना यह जाने कि वे एक बड़े छल में फंस चुके हैं। कुछ ही क्षणों में अहिरावण उन्हें एक गहरी गुफा के रास्ते पाताल लोक में ले गया। वहां जागने पर उन्होंने खुद को मंत्रबद्ध रस्सियों से बंधा पाया। सामने अहिरावण खड़ा था, जो कह रहा था, पाताल लोक में आपका स्वागत है। अब शिवलिंग के सामने आपका बलिदान होगा। उधर जब हनुमान जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं हैं, तो विभीषण ने उन्हें सचेत किया, यह अवश्य ही अहिरावण का काम है। बिना समय गवाए हनुमान जी धरती को चीरते हुए पाताल लोक की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अहिरावण बलिदान की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी ने गर्जना की, जब तक बजरंगबली जीवित हैं, प्रभु राम का एक बाल भी आहत नहीं हो सकता। अहिरावण और हनुमान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तभी हनुमान जी को पता चला कि अहिरावण का जीवन 5 दिशाओं में रखे 5 दीपकों में बंधा है। एक साथ सभी दीपकों को बुझाना ही उसे मारने का एकमात्र उपाय था। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, पूर्वमुख हनुमान, दक्षिणमुख नरसिंह, पश्चिममुख गरुड़, उत्तरमुख वराह और ऊर्ध्वमुख हयग्रीव, और एक ही क्षण में 5 दीपकों को बुझा दिया। दीप बुझते ही अहिरावण भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। हनुमान जी ने प्रभु राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। प्रभु राम ने भावुक होकर कहा, हनुमान, तुमने एक बार फिर हमारी जान बचाई। लक्ष्मण ने भी कहा, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं। तीनों वीर पाताल लोक से वापस लंका लौट आए, जहां धर्म और अधर्म का युद्ध जारी था। इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य और भक्ति की शक्ति के सामने कोई भी असुर अधिक समय तक टिक नहीं सकता।